सामने आई कोरोना की कुछ और तस्वीरें। अमेरिका और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ली तस्वीरें। 20 लाख गुना जूम कर उतारी तस्वीरें। इंसानी कोशिका को घेर कर घुस जाता है कोरोना। कोशिका के प्रोटीन से जुड़कर उसे कर देता है नष्ट। जितना शोध दुनिया में कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रहा है, उतना ही रिसर्च इस बात पर भी हो रहा है कि कोरोना इंसानी कोशिकाओं को किस कदर प्रभावित करता है और उसे कैसे नष्ट करता है। इस दिशा में एक और कामयाबी मिली है। कोरोना की स्पष्ट तस्वीरें आई सामने। दरअसल अमेरिका और ब्राजील के दो संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की साफ तस्वीरें उतारी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से वायरस के संक्रमण प्रक्रिया को 20 लाख गुना जूम करके देखा गया। इसमें पता चला है कि यह वायरस इंसानी कोशिका को पूरे तरीके से घेर लेता है और उसके अंदर घुस जाता है। इसके बाद वायरस कोशिका के प्रोटीन से जुड़कर उसे नष्ट होने पर मजबूर कर देता है। अमेरिका ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ली तस्वीरें। कोरोना की संक्रमण प्रक्रिया की तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इंटीग्रेटेड रिसर्च फैसिलिटी, फोर्ट फ्रिक नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट और ब्राजील के ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोगों के दौरान उतारी हैं। खास तकनीक का किया गया इस्तेमाल। वैज्ञानिकों ने सैंपल को 20 लाख गुना बढ़ाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके लिए सेल कल्चर बनाया गया। फिर कोशिकाओं के वायरस से संक्रमित होने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा और वायरस के संक्रमण के तरीके को समझा। तस्वीरों में वायरस और उसका आक्रमण। कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 के चारों ओर एक ताजनुमा यानी कि क्राउन नुमा संरचना है, जिसके कारण इसे कोरोना नाम दिया गया है। लैटिन में क्राउन का मतलब कोरोना होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अतानु बसु के मुताबिक कोरोना वायरस के एक कण का आकार 75 नैनोमीटर यानी कि 1 मीटर का 1/4वां हिस्सा होता है। नष्ट हो जाती है एपोप्टोटिक कोशिका। अमेरिका के मैरीलैंड स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह तस्वीर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तकनीक से ली। इसमें इंसानी शरीर की एपोप्टोटिक कोशिका बैंगनी रंग में है। उसे कोविड-19 वायरस जो पीले रंग की है ने घेर रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एपोप्टोटिक कोशिकाएं सिंगल या एक समूह में होती हैं। ये वायरस से संक्रमित होने के बाद जल्द ही खुद को नष्ट कर लेती हैं। 2 अप्रैल को पहली बार ली गई तस्वीर। हर एक कोशिका एक मेम्ब्रेन या झिल्ली में सुरक्षित होती है। 2 अप्रैल को पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप SARS-CoV-2 का पहला ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया गया। इसमें एक लाल रंग के तीर के जरिए समझाया गया है कि वायरस की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के खास तंतु होते हैं जो कोशिका को पकड़ने के काम आते हैं। इस तस्वीर में छोटे काले धब्बों के रूप में वायरस दिखाई दे रहे हैं। साइटोप्लाज्म को संक्रमित करता है वायरस। SARS-CoV-2 वायरस कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि एक कोशिका के जीवन रस में संक्रमण प्रक्रिया शुरू कर देता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही कोशिका का केंद्र न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री को जमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही वायरस संक्रमित कोशिका के अंदर घुसता है तो उसकी झिल्ली के अंदर ही तेजी से अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। इस तस्वीर में बाईं तरफ एक सफेद कोशिका के गोल गोल कोरोना वायरस देखे जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस होता है निशाना। इस तस्वीर में काले रंग के धब्बों के रूप में SARS-CoV-2 वायरस के झुंड नजर आ रहे हैं। एक बार कोशिका में घुसने और उसके साइटोप्लाज्म को संक्रमित करने के बाद ये वायरस न्यूक्लियस को निशाना बनाते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA होता है। इससे कोशिका की पूरी कार्यप्रणाली नष्ट हो जाती है और कोशिका स्वयं को नष्ट करने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। तस्वीर में V शेप में कुछ संरचनाएं नजर आ रही हैं जो कि एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज संख्या में कम होती हैं और ज्यादा संक्रमण होने पर वायरस से मुकाबला नहीं कर पाती। भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ली थी तस्वीरें। इससे पहले महीने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के शोधकर्ताओं ने मार्च महीने में कोरोना वायरस की तस्वीरें लेने में कामयाबी मिली थी। ये इमेज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि टैम इमेजिंग का इस्तेमाल करके ली गई थी। यह तस्वीर भारत की कोविड-19 की पहली पुष्ट मरीज के गले से लिए गए सैंपल से ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।